नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं सूरजपुर में, और सूरजपुर में काम बंद हड़ताल शुरू है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है। विश्व में अपना रसूख कायम करने के लिए, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए हवा में बारूद घोला जा रहा है। कुछ देश ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है और महंगाई बढ़ रही है, जिसकी मार हमारे देश में भी है। और इसकी सबसे बड़ी मार एक निश्चित तनख्वाह में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में है। 2018 के आसपास पेट्रोल का मूल्य 70-72 रुपया रायपुर में हुआ करता था। डीजल भी कम बेश ऐसे ही था, और आज 103 और 105 रुपए के आसपास पेट्रोल चल रहा है और डीजल 100 के आंकड़े के आसपास में है। महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा नहीं है, इनका HRA बढ़ा नहीं है। ये इनकी दो मूल मांगे हैं। आइए जानते हैं इनसे आज इस आंदोलन के दूसरे दिन स्थिति क्या है। सर बताएंगे आज दूसरे दिन स्थिति क्या है? दूसरे दिन स्थिति और हमारी मजबूत है। सभी कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर आ चुके हैं। संख्या भी कल से दोगुनी है, और हम लोग जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सर कल का जो आंकड़ा था, कई कुछ कार्यालय खुले थे, 2 बजे आप लोग बंद कराए, तो आज कितने दावे के साथ कह सकते हैं कि सूरजपुर के अधिकांश कार्यालयों में तालाबंदी हो चुकी है? अधिकांश नहीं, सभी कार्यालयों में तालाबंदी पूर्ण हो चुकी तालाबंदी पूरे जिले भर से? पूरे जिले भर से, जी हाँ। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अधिकारी लोग जो ऑफिस जा रहे हैं बाद में काम कर रहे हैं? कुछ अधिकारी TL के नाम से कलेक्ट्रेट गए थे, जिसमें हमारा पूरा निगरानी दल, मैं खुद उसमें गया था, कलेक्टर मैम से मिला और उन्हें ये बोला कि दबाव देकर के अधिकारी कर्मचारियों को न बुलाया जाए, इसमें आप हमारा सहयोग दें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जो आपके फेडरेशन में भी कहा जा रहा है कि जो अधिकारी लोग जा रहे हैं, जो कर्मचारी जा रहे हैं, उनको कुछ जयचंद की संज्ञा दी गई है, उन लोग के लिए आप इस फेडरेशन के मन से क्या कहना चाहते हैं? वो तो जयचंद ही हैं, जो साथ न दे गद्दार है, जयचंद ही है, और उसके लिए क्या कह सकते हैं? इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं कि जो गद्दारी करेगा वो लाभ तो उनको भी लेना है। सर एक तकनीकी मामला और है। अभी ये कह रहे हैं कि अभी सुनने में आया, अखबारों में के माध्यम से सुनने में आया है कि ये HRA की वजह से 2225 करोड़ रुपया वगैरह खर्चा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या बोलते हैं, पुरानी पेंशन योजना में फ़र्क पड़ सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं? सचिन जी पहले आप बताइए। सामान्य सी बात है कि ये अंतर की राशि, ये वित्तीय भार, ये वित्तीय बजट, ये सारी चीज़ें इन्हें तब पता चल रही है जब कर्मचारियों के DA देने की बात हो रही है, कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ते देने की बात हो रही है। कुछ दिन पूर्व, कुछ दिनों की ये बात है, अभी इन्होंने अपने विधायकों का वेतन बढ़ाया हुआ। अच्छा, मज़े की बात देखिए, हम सभी शिक्षक संगठन, विभिन्न संगठन अपने विधायकों के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि साहब आप जो है हमारी मांगों को ज्ञापन देते हैं कि सदन तक पहुंचाएं और हमारी महंगाई भत्ते को बढ़ाएं, गृह भाड़ा भत्ता दें। और बड़े मतलब आशा भरी निगाहों से हम सभी कर्मचारीगण उनको देखते हैं कि हमारी बातें वो वहाँ तक रखेंगे, हमें हमारा हक दिलाएंगे। लेकिन वो वहाँ पहुँचने के बाद क्या करते हैं, वो अपना बढ़ा के चले आते हैं। तो ये चीज़ें अभी उनको समझ में आ रही हैं जब कर्मचारियों को देना हो रहा है। जब वो अपना वेतन बढ़ा रहे हैं तो ये भार उनको अपने ऊपर नहीं समझ में आता। उस समय छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति कितनी ख़राब रहती है और कितनी अच्छी हो जाती है, ये बात सोचने लायक है। एक और बात है कि अब ये आंदोलन का लंबा समय हो गया, अभी आप कुछ चर्चा भी कर रहे थे, तो क्या लग रहा है सरकार कहाँ पर अटकी हुई है? सर सरकार कहीं अटकी हुई नहीं है। सरकार की देने की मंशा साफ होनी चाहिए। और हमारा कमल वर्मा जी के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चल रहा है, ये 5 दिवसीय है। 5 दिवसीय आंदोलन के दरमियान हमारी CM से आग्रह है कि CM हमारी मांगों को जल्द पूरा करें। यदि पूरा नहीं करते हैं तो आगामी और आक्रामक रूप से फेडरेशन आगे बढ़ेगा और अपनी मांगों को लेकर रहेगा। और अच्छा, ये भी एक आंकड़ा दिखा रहे हैं आप। जी, छत्तीसगढ़ में 22%, बिहार में 34%, गुजरात में 38, उड़ीसा में 31, कर्नाटक में 27, हरियाणा में 34, पश्चिम बंगाल में 31,
झारखंड में 31, राजस्थान में 34 जहाँ कांग्रेस सरकार है, उत्तर प्रदेश में 34, मध्य प्रदेश में 31, पंजाब में 28, महाराष्ट्र में 31, मतलब छत्तीसगढ़ भी पीछे चल रहा है, बहुत पीछे चल रहा है, बहुत पीछे, बहुत पीछे चल रहा है। 12% हम पीछे चल रहे हैं अभी केंद्र सरकार के भत्ते से। इस मंच से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? अंतिम सवाल मेरा। सरकार को इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हर कर्मचारी अधिकारियों की मांगों को सुन लें, ताकि अगले समय में हम भी उनकी सुन सकें। अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो आगे हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। प्रांतीय स्तर पर क्या निर्देश मिले हैं? देखिए, प्रांत स्तर पर जो रणनीति बनी हुई है वो रणनीति चरणबद्ध आंदोलन की है। ये 5 दिवसीय आंदोलन हमारा एक संकेत है सरकार को कि इस 5 दिन में अगर कर्मचारी अपना काम बंद और कलम बंद कर देते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से ठप पड़ता है। और यही कर्मचारी अगर आगे एक कदम और बढ़ा लिए तो सारी की सारी व्यवस्थाएं अनिश्चितकालीन के लिए ठप पड़ जाएंगी। इसलिए एकमात्र ये संदेश दे रहे हैं हम सरकार को कि जिस प्रकार से हम आपके अभिन्न अंग हैं, हमारे बिना आपका कार्य संपादित नहीं हो सकता है, उसी प्रकार हमारे कार्य को भी संपादित करने के लिए आप हमारी बातों को सुनिए, हमारी मांग को सुनिए और आप हमारे साथ होइए, हम आपके साथ जरूर रहें। तो ये है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का बैनर और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आज दूसरे दिन भी आंदोलन में बैठे हुए हैं। लड़ाई अभी इनको 3 दिन और लड़नी है। शिक्षा विभाग को मेरे ख्याल से 2 दिन और लड़नी है। जी हाँ, शिक्षा विभाग शनिवार को विद्यालय जाएंगे और शनिवार से वो अपने कार्यस्थल पर रहेंगे। जी हाँ। तो ये थे आंदोलनकारी जो बन चुके हैं। इस आंदोलन की एक और खासियत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में ड्राइवर भी है, चौकीदार भी है, चपरासी भी है, बाबू भी है, बड़े बाबू भी है, साहब भी हैं, बड़े साहब भी हैं, शिक्षा विभाग के सहायक, तीनों संवर्ग के शिक्षक है, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रिंसिपल और क्या बोलते हैं कि उनसे बड़े अधिकारी भी हैं। मतलब कुल मिला के अधिकारियों की गिनती नहीं कि कितने लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। जी, चतुर्थ श्रेणी के जिला और चतुर्थ श्रेणी के हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी। बताइए शॉर्टकट में सर, अब आंदोलन किस दिशा में जा रहा है और सरकार से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से हमारी स्पष्ट मांग है, हमारी जो महंगाई भत्ता है जो 12% हम अन्य राज्यों से जो कम मिल रहा है, 12% सरकार हमें तत्काल रिलीज़ करे और हम कर्मचारियों को काम करने के लिए भेजें कार्यालयों को। हमें भी अच्छा नहीं लगता। इतनी देरी क्यों हो रही है? अब तो काफ़ी लंबा समय हो गया, एक दिन का आंदोलन भी देख लिए सर, अब सब तालाबंदी भी हो चुकी है। तो आपको लगता है कि बात कहाँ पर अटकी है? सरकार का मंशा स्पष्ट रूप से नहीं है देने का, इसलिए हम यहाँ पर धरना स्थल पे हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारा आवाज़ सुने और हमें महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता जो है तत्काल 7वें वेतनमान के आधार पर वो रिलीज़ करे दे। सर आइए। तो डिप्लोमा अभियंता संघ के जिला अध्यक्ष हैं जी। तो सर बताइए, अब आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? अभी आप लोग को रायपुर से और क्या इनपुट मिल रहा है और अगल बगल के जिलों की स्थिति क्या है? सभी जगह सर 100% आंदोलन सफल है और सभी कार्यालयों में ताला बंद है। कुछ जो है इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर मैक्सिमम कार्यालय पूरी तरह से 100% बंद हैं। सर आपकी उम्र काफ़ी लग रही है जी, है ना? तो सर आज तक के इतिहास में आपने ऐसा आंदोलन देखा है या भाग लिया है? तो इस आंदोलन के बारे में चलते चलते 2 लाइन बताएंगे। इतना विशाल आंदोलन आज तक नहीं हुआ है सर, और ना ही ऐसी हठ धर्मिता शासन ने कभी भी दिखाया, और ना सभी संगठनों को एक साथ कम से कम डीए के लिए तो नहीं आना पड़ा। और ये जायज़ मांग है, इसके लिए कभी भी कर्मचारियों ने आंदोलन नहीं किया और इसको शासन को देना चाहिए, नहीं तो ये जो है अंतर दिन पर दिन बढ़ते ही जाएगा। अभी पुराना जो 5% डिक्लेयर हुआ वो भी मजदूर दिवस के दिन 1 मई को डिक्लेयर हुआ, जबकि शासन 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ाती है। उसका भी एरियस का पता एरियस नहीं मिला है। एरियस नहीं मिला। मान लीजिए अभी घोषणा कर देंगे तो एरियस क्या होगा फिर? एरियस जो है तो अलग से आदेश के लिए लिखा जाएगा कि अलग से जारी करेंगे, और वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं और उसका कोई एरियस का अभी तक आदेश नहीं आया। हाल में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पीछे भी बहुत सी महिलाएं बैठी हुई हैं और इस महिला पदाधिकारी भी हैं। आइए जानते हैं। मैडम आपका नाम? श्वेता तिवारी।
बताइए मैडम, आप किस विभाग से हैं और क्या स्थिति है विभाग की? मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की सभी जो मांगे हैं बहुत जायज़ है और सरकार को इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार को पहल क्यों नहीं हो रही है? सरकार अपने विधायकों और अपना वेतन तो बढ़ा रही है और हमारे जायज़ मांगों को अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। तो ये थे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तहत काम बंद कलम बंद आंदोलन के बैनर में काम कर रहे अधिकारी कर्मचारी। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अपने मित्रों के बीच जरूर करें। सीजी बाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।